रुक जाइए, इनको बताते हैं। चलिए। मौनी अमावस्या पर्व को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य अवतेक्षा मुक्तानंद कल संगम नोस पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि संगम नोस पर भीड़ ज़्यादा है, जिसके चलते वो पालकी से नहीं जाएंगे। हालांकि प्रशासन से उन्हें पैदल चलने का आग्रह किया, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है। महाराज जी, कल आपको संगम नोस पर स्नान करने नहीं जाए, क्या पूरा मामला है? और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया कि कल प्रशासन के द्वारा 4 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें बहुत सारी असत्य और भ्रामक बातें बताई गई। तो हमको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का निराकरण कर देना चाहिए। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो प्रश्न पत्रकारों के मन में थे उनका जवाब देते हुए हमने सबको स्पष्ट कर देना उचित समझा, वो कर दिया हमने। जहाँ तक कल की बात है, कल हम जैसे पिछले 40 वर्षों से अपने शिविर से निकल करके जिस रूट से जा कर के संगम में स्नान करते रहे हैं वैसे ही निकले, कोई नई बात नहीं थी। शासन प्रशासन यहाँ का सब जानता है कि हम कब से यहाँ आते हैं, सब हमसे परिचित हैं। जो नए अधिकारी आते हैं वो नहीं परिचित होते हैं, लेकिन वो पुराने अधिकारी उनको बता देते हैं कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं। और हम लोग उसी तरह से निकले और निकल करके अपना चले जा रहे थे, किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। आप बताइए कि संगम तक पहुंचने तक कहीं कोई किसी को दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं थी। जब पुलिस ने हमको रोका वहीं से तो बात शुरू हुई। पुलिस ने रोका और बड़े अपमानजनक ढंग से उन्होंने कहा कि पालकी से नीचे उतरो। तो हमको लगा कि भाई ये कौन होते हैं और इनको कहाँ से अधिकार हो गया कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश करें। ये तो हमने कहा भाई आपको ये आदेश देने का अधिकार अभी नहीं मिला है, आप किस आधार पर आदेश कर रहे हो? इसी बात पर उनको बुरा लग गया कि हमसे जबान लड़ाते हो, और फिर उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया और बार बार हमको यही आग्रह करते रहे कि पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। हमने कहा हम नहीं उतरेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। एक बार तो फिर हमारे साथ जो लोग थे, हमारे परिकर, उन सबको घसीट करके मारते पीटते हुए कैंप में ले गए और अंदर ले जा करके भी बहुत मारा पीटा। हमको पूरी तरह से अकेला कर दिया। उसके बाद सादे ड्रेस में जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमारे पालकी को उठा करके किला के क्षेत्र में ले जाके एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। वहीं पर आधा घंटा हम खड़े रहे। फिर दूसरे पुलिस वाले आए, उनके कमर में रिवाल्वर लटकी रहती थी, उससे पता चलता था कि ये पुलिस वाले हैं। पूछने पर वो कुछ कहते भी नहीं थे। हमें कोई कहते थे कहाँ ले जा रहे हैं तो भी नहीं बताते थे। फिर वो दूसरी जगह मेला के एक छोर पर ले गए, वहाँ खड़ा कर दिया। फिर 15-20 मिनट छोड़ के अलग हो गए। फिर तीसरी जगह ले गए, वहाँ से अलग हो गए। फिर चौथी बार यहाँ ले आके खड़ा करके चले गए। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। महाराज जी, पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपसे आग्रह किया जा रहा था कि आप पैदल स्नान करने जाएं। आखिर पालकी की परंपरा क्या है? ये ऐसा है कि शंकराचार्य तो सदा पालकी से ही जाते रहे हैं। आप यहाँ माघ मेले का इतिहास निकलवाइए और कुंभ का इतिहास निकलवाइए, सब देख लीजिए। शंकराचार्य सदा पालकी से ही गए हैं। आज भी कोई भी शंकराचार्य जो 4 पीठ के हैं वो पालकी से ही चलने का नियम है। जितना इतिहास कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस भी इस मामले में दर्ज हुआ है। एक अनधिकारी व्यक्ति पालकी में बैठ के गया है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया है कि ये नहीं बैठ सकता है, हमारा ही अधिकार है। तो हाँ, ये स्थापित है। शंकराचार्य पालकी में बैठ करके ही जाते रहे हैं और उनके शिष्य उनको ढोके ले जाते हैं, अपना आशीर्वाद मांगते हैं। यही परंपरा रही है। तो और हम भी पहली बार नहीं जा रहे थे, हम इससे पहले 2 बार पालकी में जा चुके हैं। उससे पहले हम पैदल ही जाते थे। महाराज जी, पुलिस का एक बयान और आया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो अनुयायी हैं उन्होंने पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ी है, उसके बाद आगे बढ़े हैं। उस पर सीसीटीवी उन्होंने जारी किया है एक। ठीक है, सीसीटीवी कितने सेकंड का जारी किया है ये सवाल है। आपके थोड़े से देर का जारी किया गया होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उनसे मांगिए कि इनका जो काफिला है वो जब आया तब से लेकर के जब चला गया, पूरा पार हो गया, तब तक का सीसीटीवी दीजिए। तो आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा है पालकी पे बैठ करके, क्योंकि हम उस जुलूस में सम्मिलित थे। हमारे साथ के जो लोग थे उनका नेतृत्व हमारा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था, पुलिस का ही व्यक्ति आरक्षी कर रहा था। और वो आरक्षी हमारे कैंप से हमको लेके पायलट कर रहा था।
उसने हमसे कहा था कि हम आपको लेके, हमारी ड्यूटी लगी है संगम तक ले जाने की। तो हमने कहा ठीक है, आप जैसे ले चलेंगे ले चलिए, आप ही आगे रहिएगा। तो आगे गया, आप देखेंगे CCTV में कि वो गया बैरिकेड के पास, उसने पुलिस वालों से बात की और पुलिस वालों ने बैरिकेड खोला है। जब हमारे लोग बढ़ने लगे तो चूंकि उनकी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इसलिए अगल बगल के कुछ बैरिकेड हो सकता है कि उनके चलने से गिरे हों, उतने मात्र को दिखा करके वो कह रहे हैं कि हमने तोड़ा नहीं है। पुलिस वाला हमारे सबसे आगे था, उसने बातचीत की है, उसके बाद पुलिस वालों ने ही बैरिकेड खोला है, तब हम लोग गए। अच्छा, और अगर हमने वहाँ पर ज्यादती की तो वो जो पुलिस वाला हमारी ड्यूटी में था, उसने वहीं पर क्यों हाथ नहीं खड़ा कर दिया कि आपके लोग तो मनमानी कर रहे हैं, इसलिए हम आगे लीड नहीं करेंगे। वो कह देता, हमसे शिकायत तो करता, लेकिन उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, वो तो लेके वहाँ संगम तक गया है। तो इसलिए उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। आप पूरा CCTV मांगिए। महाराज जी, शिविर में एक बाबा सतुआ बाबा भी हैं, उनके लिए पूरा VIP प्रोटोकॉल जाता है, बुलडोजर से स्नान करने जाते हैं वो, लेकिन आपके लिए रोक क्यों? हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गौ रक्षा करनी होगी अगर सत्ता में रहना है तो। और सतुआ बाबा इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सत्ता में रहिए, जो करना हो सो करिए। इसलिए उनको छूट है और हमको छूट नहीं है। ये जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में, या चाहे किसी भी दूसरे राज्य में, ये गौ रक्षा नहीं करना चाहती है। ये गौ हत्यारों से चंदा लेने लगी है पार्टी और गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। इसके कार्यकाल में गौ मांस का निर्यात भारत से बढ़ गया है। इसीलिए गौचर भूमियों पर सबसे ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ है। तो गौ रक्षा की बात अगर मानी जाएगी तो गौचर भूमियों से कब्जा हटाना पड़ेगा और चंदा जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। इस भय में ये लोग करना नहीं चाहते हैं। तो जो गौ रक्षा की बात कर रहा है वो इनको खटक रहा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ वैसा व्यवहार हो रहा है। दोनों वीडियो आपके सामने है। महाराज जी, आने वाला जो स्नान है बसंत पंचमी का है, क्या उस पर भी आप स्नान करने जाएंगे या फिर शिविर के बाहर ही आप बैठेंगे इस तरह? वर्ष में केवल एक ही स्नान करते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से करते हैं, ये मौनी अमावस्या का स्नान। इसको हम कभी नहीं, आज तक जब से संज्ञान हुआ हमको, हमने कभी नहीं छोड़ा, हम अभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए इसके लिए बड़ी भावना रहती है। बाकी कोई स्नान हम करते नहीं हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमको अगले मौनी अमावस्या में मौका मिलेगा सादर स्नान का तो करेंगे, और नहीं तो यहाँ तो आ ही गए हैं, पुण्य क्षेत्र में तो आई हैं, ऐसी क्या बात। महाराज जी, अभी आप यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे इस तरह? नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारा मन है। क्या हमको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत है कि हम माघ मेले में कब तक रहें? हर सनातनी को यहाँ पर जब तक चाहे रहने का अधिकार है, हमको भी है, हम धर्माचार्य भी हैं। हमको कौन कह सकता है कि आप कब तक रहेंगे और कब तक नहीं रहेंगे, हमको बताइए। हम यहाँ पर गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा कर रहे हैं। जो शिविर लगे हैं 5000, उनके हर दरवाजे जा कर के गौ रक्षा की शपथ दिला रहे हैं। ये बात प्रदेश की सरकार को अच्छी नहीं लग रही है कि ये सब साधु संतों को अगर शपथ दिला देंगे तो साधु संत शपथ खा करके फिर कहीं ऐसा ना हो कि गौ रक्षा की मांग तेज कर दें। ये उनको दिक्कत है, इसके लिए हमको परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम अपनी प्रेरणा यात्रा जारी रखेंगे। रोज़ 10 बजे से 2 बजे तक की हमारी यात्रा हो रही है, कल से फिर शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिन्होंने कहा है कि जब तक उनको अधिकारी यहाँ पर सम्मान से लेने नहीं आएंगे वो इसी तरह शिविर के बाहर बैठेंगे। हालांकि शंकराचार्य जी हैं वो अनशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो एक ही स्नान करने जाते हैं मौनी अमावस्या के पर्व पर, लेकिन अब जब उनको अधिकारी यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ लेने आएंगे तभी वो इस शिविर से स्नान करने के लिए जाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।